जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन है। दोस्तों, जैसा कि नवरात्रों में सब लोग माता की पूजा के साथ साथ कुछ पाठ हैं वो भी करते हैं, जैसे कि चंडी पाठ भी किया जाता है, सप्तशती का पाठ भी किया जाता है, ये माता का कवच भी पढ़ा जाता है, दुर्गा चालीसा भी पढ़ा जाता है। तो सब पाठ का जैसे अलग अलग महत्व है। दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ना चाहिए और क्या करने से क्या हानि होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तो ये सब जानकारियाँ मैं आपके लिए जितनी भी मुझे जैसे जानकारी हैं या मैं जितना समझती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ, या मेरे जो खुद के गुरु हैं, अपने गुरु जी से जो सीखती हूँ, जो उनसे सुनती हूँ, वो मैं सब आपके साथ अपना जैसे ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कहीं इधर उधर से या कहीं से भी देखकर नहीं करती। ये सब मैं अपने गुरु जी से जो मैंने सीखा है, जो देवी के भी भक्त हैं, बहुत बड़े हमारे मथुरा में हैं, वो देवी के साधक हैं, वो जो मुझे वो ज्ञान देते हैं, जो मैं उनसे पूछती हूँ वो सब सरल जो सब लोग कर सकें वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा कैसे प्राप्त होगी, साथ ही दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप दूर कैसे होते हैं, तो ये मैं आपको अब वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ लोग करते हैं। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में रोज़ाना ये संपूर्ण पाठ करना सबके लिए बहुत ही मुश्किल है और असंभव भी है। तो अब कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ? दोस्तों, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें ये तो मालूम ही है कि दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 चरित्रों में बांटा हुआ है। यानी कि प्रथम चरित्र में जिसमें मधुकैटभ की कथा है, मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर वध की कथा है, और उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और सुरथ एवं वैश्य के मिले देवी के वरदान की कथा है। हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल मिलता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान और नियमों के साथ ही किया जाना आवश्यक माना गया है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्याय को नवरात्रियों में नियम के साथ ही पढ़ना चाहिए। तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे गृह क्लेश हो या फिर धन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, दुर्गा माँ आपके हर कष्ट को दूर कर देती हैं। ये कुछ नियम है, इन नियमों का हमको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन के साथ होती है, तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले ध्यान रखें कि गणेश जी का पूजन अवश्य हो। जैसे कलश स्थापना की गई है तो गणेश जी की पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन के बाद सप्तशती का पाठ ही शुरू करें। दूसरा, आपको ये भी करना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को साफ लाल कपड़ा बिछा कर रखें। इस दौरान ध्यान रखें कि जिस स्थान पर पुस्तक रखी है उसे शुद्ध जल से आप साफ कर लें। इसके बाद कुमकुम, चावल और पुष्प से पुस्तक की पूजन करें। अपने माथे पर तिलक या बिंदी रोली से लगाकर फिर पूजा चालू करें, पुस्तक पढ़ना चालू करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता, सही फल नहीं मिलता। अगर आप एक दिन में, जैसे बिजी लाइफ है सबकी, कोई नहीं पढ़ पा सकता, तो अगर आप पे समय नहीं है तो आप ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी पूरा पाठ किया जा सकता है। तो पहले दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ कर लें और दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये भी है, 1, 2, 1, 4 और 2, 1, 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा कर लें। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और करने के बाद
दोनों में आपको नवाण मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका पाठ आपको करना बहुत ही आवश्यक है। इसकी माला आप करें या आपको जैसे भी नवाण मंत्र आपको जरूर करना चाहिए। ये बीज मंत्र है, इसे करना आवश्यक है। तो हर किसी को संस्कृत में पाठ नहीं किया जा सकता, हर किसी को टफ लगता है, तो गलती तो पाठ करने में कभी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप सरल भाषा में हिंदी में इसका पाठ कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ते हुए आप इसका अर्थ आसानी से समझ पाएंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इनका पाठ जोर जोर से ना करें और ना ही उतावले होकर करें। इसलिए माता की साधना हमेशा विनयपूर्वक उनकी आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी जैसे सम्मिलित करना चाहिए, इनको भी अवश्य पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, ताकि अनजाने में आपके द्वारा हुए अपराध से माँ आपको क्षमा कर सके। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को आपको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से ही सभी मनोकामनाओं की पूरी होती है। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रमानुसार ही पाठ करने से हमारी माँ प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी की सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए माता के दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।